बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो अगर आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मैं जो लड़कों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करने से पहले एक बात करूं कि एक है ना, मुझे बड़ी जो ज़्यादा खुशी हुई है ना आज देखने की, वो तो पाकिस्तान की सारी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन जो मैंने इंग्लैंड के बैट्समैनों पे खौफ देखा ना, अब्बास का और शाहीन का, तो ये वाला खौफ है ना बड़े अरसे के बाद देखने में आया। किसी टाइम वसीम और वकार की जोड़ी होती थी ना, तो उस टाइम मैं स्लिप में फील्डिंग करता था, तो मैं देखता था कि जी खौफ है बहुत बैट्समैनों के चेहरों पे। आज मुझे इंग्लैंड के जो उनसे चेहरों पे ना वाला खौफ नज़र आया। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि सारों से पहले है ना, जो ग्राउंड में जीतने से पहले है ना, जो दूसरे के ड्रेसिंग रूम में ना हार का जो खौफ पैदा होता है ना, तो मुझे इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में वाला खौफ नज़र आया है कि जी उनको पहले स्पेल में, हालांकि कोई अभी 4 विकेटें गिरी हैं, कोई बहुत वो नहीं हुआ, लेकिन एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जिस तरह पाकिस्तान ने हमला किया बॉलर्स ने, और जिस तरह एग्रेसिव फील्डिंग की हमारे लड़कों ने, और जिस तरह हमारे दूसरे लड़कों की बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी ना, तो उसने है ना जो इम्पैक्ट होता है ना सीरीज़ का, पाकिस्तान ने वो इंग्लैंड पे डाल दिया है। जो मुझे आज सारों से ज़्यादा पॉजिटिव बात लगी कि जी पाकिस्तान ने ना इंग्लैंड को अंडर प्रेशर कर दिया। अब आप ये देखना कि ये जो छोटा सा सेशन था ना बॉलिंग का, ये थ्रू आउट सीरीज़ में हैवी रहेगा। इस तरह के जो उनसे स्पेल होते हैं ना, ये नहीं है कि जी हाँ हमने सिर्फ अब्बास ने सिर्फ 2 विकेटें ली हैं, कोई इतनी बड़ी, अगर 2 विकेटों की बात की जाए तो बड़ी नहीं है, लेकिन ये जो इसका स्पेल था ना 6 ओवरों का, इसने ना उनको हिला के रख दिया। ये बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए आज चीज़ थी। और दूसरी ये कि जितना क्रेडिट शान को दिया जाए कि जी एक एंड से मुसलसल विकेटें गिर रही थी, लेकिन उसने बिल्कुल स्टैंड किया, और जहाँ रन्स की ज़रूरत पड़ी उसने रन्स भी बनाए, और मेरे ख़्याल में उसको बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला होगा, जो इंशाल्लाह उसके पूरे थ्रू आउट सीरीज़ में काम आएगा। अब जो पाकिस्तान की जो प्लानिंग है ना, कल की होनी चाहिए कि जी कल पाकिस्तान क्या करेगा। एक तो अज़हर को भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उसने अग्रेसिव फील्डिंग ही रखी, लेकिन वो मेरे ख़्याल में बॉलर्स ने बॉलिंग ही ऐसी की कि आप कहीं जा ही नहीं सकते थे। लेकिन अब जो अगला दिन है, जो पाकिस्तान ने कल क्या करना है, क्योंकि यहाँ नए बॉल का पाकिस्तान ने एडवांटेज ले लिया। आप बॉल को शाइन नहीं कर सकते, थूक के साथ शाइन नहीं कर सकते, तो फास्ट बॉलर्स को नए बॉल के बाद वाली हेल्प नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अब पाकिस्तानी बॉलर्स को ना पेशेंस शो करना पड़ेगा, और स्पिनर्स का रोल जहाँ से बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। यासिर ने बॉलिंग की है, लेकिन अभी जिस तरह का, जिस क्लास का और जो जितना ग्रेट बॉलर यासिर है, अभी तक उसकी वाली बॉलिंग नहीं अभी देखने में आ रही मुझे, क्योंकि जी हालांकि अगर वो उस तरह की बॉलिंग करता जिस तरह का है, तो मेरे ख़्याल में इंग्लैंड की 6 से 7 विकेटें गिरनी चाहिए थी। और मुझे सारों से ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है ना, मैं जो विजुलाइज़ कर रहा हूँ कि जो मुझे दिख रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि जी इंग्लैंड के साथ है ना इस मैच में चौथी इनिंग्स में क्या सूरत हाल होगी। जिस टाइम वो पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स में करेंगे, तो मैंने आपसे कल भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि चौथी इनिंग्स में अगर पाकिस्तान के पास पौने 200 रन्स भी हुए ना, तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बॉल अगर आप देखें तो स्पिन होना शुरू हो गया है, तो चौथी इनिंग्स में है ना मैं देख रहा हूँ कि जी बैट्समैन है ना फास्ट बॉलर से बच के स्पिनर्स के पास आएंगे, तो स्पिनर्स के पास भी नहीं जगह मिलेगी। और एक दूसरी चीज़ जो मैंने कल भी कही थी, मैं लोगों से आज भी कह रहा हूँ कि अब इस टेस्ट मैच में ना बारिश नहीं होनी चाहिए, कि पाकिस्तान को 3 दिन पूरे मिलने चाहिए। तो पाकिस्तान ये वाला टेस्ट मैच है ना, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान है ना बहुत बड़े इस टाइम 80 से 90% के उस पर है कि ये पाकिस्तान ये वाला टेस्ट मैच जीत सकता है। सो लड़कों को क्रेडिट जाता है, शान को। अच्छा, एक बात, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं लेकिन जो मैटर बहुत करती हैं। अगर मैं ये वाली बात कल करता ना, तो बहुत सारे लोगों को समझ ना आती, लेकिन अब ये वाली बात है ना शायद लोग अंडरस्टैंड करें। आपने पाकिस्तान का नई बॉल का स्पेल देखा, हालांकि सेकंड इनिंग्स थी, आज वेदर वाली कंडीशन नहीं थी जो कल थी। जो जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग शुरू की थी वैसी कंडीशन नहीं थी। हम आबिद अली ने 16 बॉलें खेली थी, लेकिन उसने कोई 35 से 40 बॉलें खेली थी। इन्होंने तकरीबन कोई 10 से 15 ओवर गुजार दिए थे पहली विकेट के लिए। तो ये वाली जो पार्टनरशिप थी ना, इसमें स्कोर इतना नहीं बना था,
लेकिन ये बड़ी की पार्टनरशिप थी जिसने उनका नए बॉल को ना वेस्ट कर दिया था, सी ऑफ कर दिया था नए बॉल को। ये बड़ा ज़रूरी है इंग्लैंड में जिस टाइम हैवी कंडीशंस हो, फोरकास्ट है ना क्लाउडी हो, उस पोजीशन में सो आबिद अली है जो उसने भी बॉल बड़ा अच्छी देर तक खेलता रहा, तो ये उसको भी क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि बाज़ टाइम छोटी छोटी सी परफॉर्मेंस होती हैं, लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन उसका इम्पैक्ट है ना बड़ा होता है। तो जो हमारी कल की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी ना, उसका ये वाला इम्पैक्ट है कि जो उन्होंने नया बॉल सी ऑफ कर दिया। नहीं तो जिस तरह आज इंग्लैंड का हाल हुआ है कि नए बॉल से 3 से 4 आउट हो गए, अगर पाकिस्तान के हो जाते तो आज मुश्किल होती कि पाकिस्तान का बोर्ड पे इतना स्कोर नहीं होना था जितना इस टाइम है। तो मैंने कहा कि जी हमारी सारे जितने भी लड़के हैं, कुछ ने स्कोर किया है और कुछ ने नहीं किया, लेकिन कंट्रीब्यूशन सारों का है। और शादाब को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जिस मौके पे आके उसने जहां 5 आउट हो गए थे, जिस क्रूशल मौके पे आके उसने इनिंग्स खेली है 45 की। देखिए इमरान भैया ना एक बात कहते थे कि अगर किसी टीम की अगर आपने स्ट्रेंथ देखनी है, किसी भी टीम की अगर आपने स्ट्रेंथ चेक करनी है, उसकी टेल हैंडल की बैटिंग देखा करो कि टेल उनकी कितना फ़ाइट करती है। तो पाकिस्तान की टेल ने बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है, जिसको ये पता चलता है कि जी पाकिस्तान वाले कितने डिटरमिन्ड हैं और ये कितना है ना इस सीरीज़ को जीतना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के लिए रेस्ट ऑफ द टेस्ट मैच के लिए गुड लक है मेरी तरफ से।